प्राचीन ईरान की धरती, जहां रेगिस्तानों की सुनहरी रेत और ऊंचे पर्वतों की चोटियां आकाश को छूती थी, वहां एक ऐसी कहानी का जन्म हुआ जो समय की सीमाओं को पार कर गई। ये कहानी है ज़ोरोएस्टर की, एक व्यक्ति जिसने न केवल एक धर्म की नींव रखी, बल्कि मानवता को अच्छाई और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। ये कथा है ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म के उदय की, जिसके प्रकाश ने सहस्राब्दियों तक विश्व को आलोकित किया। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 3000 साल पहले, प्राचीन फारस के एक छोटे से गांव में। उस समय का ईरान एक ऐसी भूमि थी जहां विभिन्न कबीलों और संस्कृतियों का मेल था। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, अग्नि को पवित्र मानते थे और अनगिनत देवताओं की आराधना में लीन रहते थे। लेकिन इस भीड़ भाड़ भरे विश्वासों के बीच एक युवा लड़का था जिसका नाम था ज़रथुस्त्र, जिसे बाद में दुनिया ने ज़ोरोएस्टर के नाम से जाना। ज़रथुस्त्र का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता पौरुषस्प एक पशुपालक थे और माता दुग्धोवा एक गृहिणी जो अपने बच्चों को नैतिकता और सत्य की कहानियां सुनाया करती थी। कहते हैं कि ज़रथुस्त्र का जन्म उस समय हुआ जब आकाश में एक चमकीला तारा उदित हुआ और गांव के बुजुर्गों ने इसे एक शुभ संकेत माना। बचपन से ही ज़रथुस्त्र दूसरों से अलग थे। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहीं ज़रथुस्त्र प्रकृति के रहस्यों को समझने में खोए रहते। वे नदियों के किनारे बैठकर पानी के प्रवाह को देखते और रात में तारों भरे आकाश को निहारते हुए जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करते। ज़रथुस्त्र की जिज्ञासा केवल प्रकृति तक सीमित नहीं थी। वे अपने आसपास के लोगों के विश्वासों और रीति रिवाजों पर भी सवाल उठाते थे। उस समय के फारसी समाज में बहुदेववाद प्रचलित था। लोग अग्नि, जल, सूर्य और चंद्रमा को पूजते थे और बलिदान की प्रथा आम थी। लेकिन ज़रथुस्त्र को यह सब अधूरा लगता था। वे सोचते थे, क्या ये सभी देवता अलग अलग हैं या इन सब के पीछे कोई एक सत्य है? ये सवाल उनके मन में बार बार उठता और जवाब की खोज में वे गहरे चिंतन में डूब जाते। किशोरावस्था में ज़रथुस्त्र ने अपने गांव के पुजारियों से धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। वे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते। लेकिन जितना अधिक वे सीखते, उतना ही अधिक उन्हें लगता कि कुछ कमी है। पुजारियों के जवाब उनके सवालों को शांत नहीं कर पाते थे। एक दिन एक अनुष्ठान के दौरान जब एक पुजारी ने बलिदान के लिए एक मासूम पशु को मारने की तैयारी की, तो ज़रथुस्त्र का मन विद्रोह कर उठा। उन्होंने पुजारी से पूछा, क्या सत्य और पवित्रता का मार्ग हिंसा से होकर गुजरता है? पुजारी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन इस घटना ने ज़रथुस्त्र के मन में एक नया बीज बो दिया। ज़रथुस्त्र अब 20 वर्ष के हो चुके थे। उनकी खोज अब और गहरी हो गई थी। वे अक्सर अकेले जंगल में या पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते, जहां वे ध्यान और चिंतन में समय बिताते। एक रात जब वे एक पहाड़ी पर बैठे थे और आकाश में चांदनी बिखरी हुई थी, उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि इस सृष्टि के पीछे एक शक्ति है, एक सत्य है जो सभी कुछ को जोड़ता है। ये अनुभूति उनके लिए एक रहस्योद्घाटन थी। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। ज़रथुस्त्र को अब यह विश्वास हो चला था कि सत्य की खोज के लिए उन्हें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह देखना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने गांव को छोड़कर एक यात्रा पर निकलेंगे, ताकि वे इस सृष्टि के रहस्यों को और गहराई से समझ सके। उनकी इस यात्रा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ज़रथुस्त्र की ये यात्रा उन्हें एक दैवीय रहस्योद्घाटन की ओर ले गई, जिसने ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म की नींव रखी। ज़रथुस्त्र का मन अब अपने गांव की सीमाओं को पार कर चुका था। सत्य की खोज में वे एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो न केवल उनकी आत्मा को आलोकित करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी। प्राचीन फारस की धरती, जहां रेगिस्तान की गर्म हवाएं और पर्वतों की ठंडी चोटियां एक दूसरे से टकराती थी,
अब उनके लिए एक विशाल पाठशाला बन गई थी। ये कहानी है उस यात्रा की जिसने जरथुस्त्र को ज़ोरोएस्टर बनाया। जरथुस्त्र ने अपने गांव को पीछे छोड़ दिया और अनजान रास्तों पर चल पड़े। उनके पास न कोई नक्शा था, न कोई निश्चित मंजिल। उनका एकमात्र साथी था उनका अंतर्मन, जो सवालों और जिज्ञासाओं से भरा हुआ था। वे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घूमे, जहां उन्होंने विभिन्न लोगों के विश्वासों, रीति रिवाजों और दर्शन को समझने की कोशिश की। कुछ लोग उन्हें एक विचित्र यात्री मानते, तो कुछ उनकी गहरी बातों से प्रभावित होकर उन्हें अपने घरों में ठहरने का न्योता देते। लेकिन जरथुस्त्र कहीं भी ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। उनका मन हमेशा आगे की ओर, उस अनदेखे सत्य की ओर खींचा चला जाता था। यात्रा के दौरान जरथुस्त्र ने देखा कि समाज में अन्याय और अंधविश्वास का बोलबाला था। धनी लोग गरीबों का शोषण करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर हिंसा और बलिदान को बढ़ावा दिया जाता था। ये सब देखकर उनका मन विचलित हो उठता। वे सोचते, क्या ये वही दुनिया है जिसे सृष्टि का निर्माता चाहता है? क्या मानवता का उद्देश्य केवल स्वार्थ और हिंसा में डूब जाना है? इन सवालों ने उनकी खोज को और गहरा कर दिया। एक दिन वर्षों बाद जरथुस्त्र एक नदी के किनारे पहुंचे, जिसे आजकल दाइती नदी के नाम से जाना जाता है। वहां एक शांत और एकांत स्थान पर उन्होंने ध्यान में बैठने का फैसला किया। दिन बीतते गए और जरथुस्त्र अपने चिंतन में गहरे डूबते चले गए। कहते हैं कि एक रात जब आकाश तारों से भरा हुआ था और नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था, जरथुस्त्र को एक दैवीय दर्शन हुआ। उनके सामने एक चमकदार आकृति प्रकट हुई, जो स्वयं अहोरा मज़दा, सर्वोच्च और एकमात्र सत्य ईश्वर थी। अहोरा मज़दा ने जरथुस्त्र को बताया कि सृष्टि का आधार एक ही सत्य है और वो है अच्छाई का मार्ग। उन्होंने जरथुस्त्र को सिखाया कि मानव जीवन का उद्देश्य है अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कर्म के माध्यम से इस संसार को और सुंदर बनाना। अहोरा मज़दा ने उन्हें यह भी बताया कि दुनिया में दो शक्तियां हैं। एक है अच्छाई की शक्ति, जिसे वे स्पेंटा मैनुक कहते हैं, और दूसरी है बुराई की शक्ति, जिसे अंग्रा मैनुक कहा जाता है। मानव का कर्तव्य है कि वो अच्छाई का पक्ष ले और बुराई का विरोध करे। ये दर्शन जरथुस्त्र के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण था। उनके सारे सवालों के जवाब अब उनके सामने स्पष्ट थे। वे समझ गए कि उनकी नियति है इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं था। उन्हें एक ऐसे समाज का सामना करना था जो पुराने विश्वासों और परंपराओं में जकड़ा हुआ था। जरथुस्त्र ने दृढ़ निश्चय किया कि वे अहोरा मज़दा के संदेश को हर उस व्यक्ति तक ले जाएंगे जो इसे सुनने को तैयार हो। उन्होंने गांवों और कस्बों में उपदेश देना शुरू किया। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी कि लोग उनके शब्दों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन हर कोई उनके संदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कई पुजारी और सामंत जो पुरानी व्यवस्था से लाभ उठाते थे, जरथुस्त्र को अपना शत्रु मानने लगे। जरथुस्त्र के सामने अब एक नई चुनौती थी, अपने संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना जो परिवर्तन से डरते थे। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे जरथुस्त्र ने इन कठिनाइयों का सामना किया और कैसे उनका संदेश धीरे धीरे फैलने लगा, जिसने एक नए धर्म की नींव रखी। जरथुस्त्र के हृदय में अब एक दैवीय अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। अहोरा मज़दा के दर्शन ने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया था और वे इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। लेकिन प्राचीन फारस का समाज, जो पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था, उनके लिए एक कठिन चुनौती बनकर खड़ा था। यह कहानी है उस संघर्ष की जिसने जरथुस्त्र को न केवल एक धर्मगुरु बल्कि एक युग प्रवर्तक बनाया। जरथुस्त्र ने अपने उपदेश शुरू किए। वे गांवों, बाजारों और नदियों के किनारे लोगों को एकत्रित कर अहोरा मज़दा के संदेश को सुनाते। उनकी वाणी सरल थी, फिर भी गहरी। वे कहते,
जीवन का आधार है अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कर्म। अहोरा मज़दा हमें सत्य और न्याय का मार्ग दिखाते हैं। हमें बुराई का विरोध करना है, चाहे वो हमारे भीतर हो या बाहर। उनके शब्द लोगों के मन को छूते थे, क्योंकि वे न केवल धर्म की बात करते थे, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाते थे। लेकिन ज़रथुस्त्र का संदेश हर किसी को स्वीकार्य नहीं था। उस समय के पुजारी, जो बहुदेववाद और बलिदान की प्रथाओं पर अपनी सत्ता बनाए हुए थे, ज़रथुस्त्र को खतरे के रूप में देखने लगे। वे लोगों को भड़काते और कहते, ये व्यक्ति हमारे देवताओं का अपमान करता है, ये हमारी परंपराओं को नष्ट करना चाहता है। कई गांवों में ज़रथुस्त्र को अपमानित किया गया, उनके उपदेशों का मजाक उड़ाया गया और कभी कभी उन्हें धमकियां भी मिली। लेकिन ज़रथुस्त्र का विश्वास अडिग था। वे जानते थे कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, परंतु वो कभी पराजित नहीं होता। कई वर्षों तक ज़रथुस्त्र अकेले ही अपने संदेश को फैलाते रहे, लेकिन उन्हें बहुत कम लोग समर्थन देते थे। निराशा के क्षण भी आए, जब वे सोचते कि शायद उनका संदेश इस दुनिया के लिए तैयार नहीं है। एक रात जब वे एक गुफा में अकेले बैठे थे, उन्होंने अहोरा मज़दा से प्रार्थना की, हे सर्वोच्च, क्या मेरा मार्ग गलत है? क्या मैं इस सत्य को लोगों तक पहुंचाने में असफल हो रहा हूं? उस रात उन्हें फिर से एक दर्शन हुआ। अहोरा मज़दा ने कहा, ज़रथुस्त्र, सत्य का बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा संदेश उस भूमि तक पहुंचेगा जहां यह स्वीकार किया जाएगा। इस दर्शन ने ज़रथुस्त्र में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने फैसला किया कि वे अब और बड़े स्तर पर अपने संदेश को फैलाएंगे। उनकी यात्रा उन्हें बैक्ट्रिया, आधुनिक अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का क्षेत्र की ओर ले गई, जहां एक शक्तिशाली राजा विश्तास्प का शासन था। ज़रथुस्त्र ने राजा के दरबार में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन वहां के पुजारियों ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की। पुजारियों ने राजा को चेतावनी दी कि ज़रथुस्त्र एक विद्रोही है, जो पुरानी परंपराओं को नष्ट करना चाहता है। लेकिन ज़रथुस्त्र की दृढ़ता और उनकी वाणी की शक्ति ने अंततः राजा विश्तास्प का ध्यान आकर्षित किया। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनके विचारों को सुनने का फैसला किया। ज़रथुस्त्र ने राजा के सामने अहोरा मज़दा का संदेश प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे राजन, एक सच्चा शासक वही है जो अपने लोगों को सत्य, न्याय और अच्छाई के मार्ग पर ले जाए। अहोरा मज़दा का धर्म हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की प्रेरणा देता है जहां हर व्यक्ति सम्मान और समानता के साथ जी सके। ज़रथुस्त्र के शब्दों ने राजा के मन पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन पुजारी अब भी उनके खिलाफ थे। उन्होंने ज़रथुस्त्र को जादूगर और धोखेबाज कहकर बदनाम करने की कोशिश की। इस विवाद के बीच एक चमत्कार हुआ। कहते हैं कि राजा का एक प्रिय घोड़ा, जो लंबे समय से बीमार था, ज़रथुस्त्र की प्रार्थना के बाद ठीक हो गया। इस घटना ने राजा विश्तास्प का विश्वास जीत लिया। उन्होंने ज़रथुस्त्र के संदेश को स्वीकार किया और अपने राज्य में इसके प्रचार का आदेश दिया। यह ज़रथुस्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। बैक्ट्रिया में उनके संदेश को अब राजकीय समर्थन प्राप्त हो गया था। लोग धीरे धीरे अहोरा मज़दा के एकेश्वरवाद और अच्छाई के मार्ग की ओर आकर्षित होने लगे। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ज़रथुस्त्र का संदेश फारस के अन्य हिस्सों में फैला और कैसे उन्होंने अपने धर्म की नींव को और मजबूत किया। ज़रथुस्त्र का संदेश अब बैक्ट्रिया की धरती पर जड़ें जमा चुका था। राजा विश्तास्प के समर्थन ने उनके उपदेशों को एक नई शक्ति दी और धीरे धीरे लोग अहोरा मज़दा के एकेश्वरवाद और अच्छाई के मार्ग की ओर आकर्षित होने लगे। लेकिन ज़रथुस्त्र जानते थे कि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। प्राचीन फारस का विशाल साम्राज्य उनके सामने था और उन्हें अपने संदेश को हर कोने तक पहुंचाना था। यह कहानी है उस दौर की जब ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म ने अपनी नींव को और मजबूत किया और एक नए युग की शुरुआत हुई। राजा विश्तास्प के दरबार में
जरथुस्त्र को अब सम्मान प्राप्त था। उन्होंने राजा और उनके सभासदों को अहोरा मज़दा के सिद्धांतों की गहराई से शिक्षा दी। उन्होंने गाथा नामक पवित्र भजनों की रचना शुरू की, जो उनके दैवीय दर्शनों और शिक्षाओं का सार थे। ये गाथाएं सरल भाषा में थी, फिर भी उनमें जीवन, सत्य और नैतिकता के गहरे सवालों के जवाब छिपे थे। लोग इन भजनों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते और उन्हें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा पाते। जरथुस्त्र ने यह भी सिखाया कि अग्नि और जल पवित्र है, क्योंकि ये अहोरा मज़दा की सृष्टि के प्रतीक है। उन्होंने लोगों को समझाया कि अग्नि की पूजा हिंसा या बलिदान से नहीं, बल्कि शुद्ध मन और अच्छे कर्मों से की जानी चाहिए। इस नई शिक्षाओं ने पुरानी प्रथाओं को चुनौती दी, लेकिन साथ ही लोगों को एक सरल और नैतिक जीवन जीने का मार्ग दिखाया। बैक्ट्रिया में अग्नि मंदिरों की स्थापना शुरू हुई, जहां लोग अहोरा मज़दा की प्रार्थना करते और जरथुस्त्र के सिद्धांतों को अपनाते। लेकिन जरथुस्त्र का संदेश केवल बैक्ट्रिया तक सीमित नहीं रहा। राजा विश्तास्प ने अपने दूतों को फारस के अन्य हिस्सों में भेजा, ताकि वे जरथुस्त्र के उपदेशों का प्रचार करें। जरथुस्त्र स्वयं भी यात्रा पर निकले। वे उन क्षेत्रों में गए जहां लोग अभी भी बहुदेववाद और पुरानी परंपराओं में विश्वास करते थे। इन यात्राओं में उन्हें कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ कबीले उनके संदेश को सुनने को तैयार नहीं थे और उन्हें अपने क्षेत्र से भगा देते। लेकिन जरथुस्त्र कभी हताश नहीं हुए। वे कहते, सत्य का प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, परंतु वो कभी बुझता नहीं। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और कई विद्वान और कवि उनके संदेश से प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ गए। इन अनुयायियों ने जरथुस्त्र की शिक्षाओं को और विस्तार दिया। उन्होंने गाथाओं को संरक्षित किया और उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया। जरथुस्त्र ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों का फल उन्हें इस जीवन और परलोक में मिलता है। इस विचार ने लोगों को अपने जीवन को और अधिक नैतिक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जरथुस्त्र का निजी जीवन भी बदल रहा था। उन्होंने एक महिला से विवाह किया जिसका नाम हवोवी था। हवोवी न केवल उनकी जीवन संगिनी बनी, बल्कि उनके मिशन में भी उनकी सहयोगी रही। उनके बच्चे हुए और जरथुस्त्र ने अपने परिवार को भी वही सिद्धांत सिखाए जो वे दुनिया को दे रहे थे। उनका कहना था, एक सच्चा अनुयायी वही है जो अपने घर से अच्छाई की शुरुआत करे। लेकिन जरथुस्त्र का मार्ग अभी भी कांटों से भरा था। कुछ क्षेत्रों में पुराने पुजारी और सामंत उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वे डरते थे कि जरथुस्त्र का धर्म उनकी सत्ता और प्रभाव को कम कर देगा। कई बार जरथुस्त्र को गुप्त रूप से यात्रा करनी पड़ती थी ताकि वे अपने शत्रुओं से बचे रहें। फिर भी उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वे कहते थे, अहोरा मज़दा की शक्ति मेरे साथ है और सत्य का मार्ग कोई नहीं रोक सकता। जरथुस्त्र की मेहनत रंग लाई। उनके संदेश ने न केवल आम लोगों बल्कि कई शासकों और कुलीनों के दिलों को भी जीत लिया। फारस के कई क्षेत्रों में ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म ने अपनी जड़ें जमा ली। ये वो समय था जब जरथुस्त्र का सपना एक वास्तविकता बनने लगा था। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे जरथुस्त्र ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने धर्म को और मजबूत किया और उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश कैसे विश्व भर में फैला। जरथुस्त्र अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां उनका संदेश प्राचीन फारस की सीमाओं को पार कर एक आलोकपुंज बन चुका था। अहोरा मज़दा के एकेश्वरवाद और अच्छाई के मार्ग ने न केवल लोगों के दिलों को जीता, बल्कि एक नई नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था की नींव रखी। लेकिन जरथुस्त्र का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उनके सामने अब यह चुनौती थी कि वे अपने धर्म को भविष्य के लिए संरक्षित करें और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।
ये कहानी है जरथुस्त्र के अंतिम वर्षों और उनकी अमर विरासत की। जरथुस्त्र अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा में वही जोश और विश्वास था जो उनकी युवावस्था में था। वे अपने अनुयायियों को सिखाते रहे और उनकी गाथाएं अब फारस के कोने कोने में गाई जाने लगी थी। उन्होंने अपने शिष्यों को एकत्रित कर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि वे उनके संदेश को शुद्ध रूप में संरक्षित करें। जरथुस्त्र ने जोर दिया कि उनका धर्म केवल अनुष्ठानों तक सीमित न रहे, बल्कि ये लोगों के जीवन का हिस्सा बने। वे कहते, अहोरा मज़दा का प्रकाश हर उस हृदय में है जो सत्य और न्याय के लिए जीता है। इस दौरान ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म ने फारस के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित किया। अग्नि मंदिर, जिन्हें आतिशगदे कहा जाता था, अब कई शहरों में स्थापित हो चुके थे। ये मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि समुदाय के लिए एकत्र होने और नैतिक शिक्षा प्राप्त करने के केंद्र भी थे। जरथुस्त्र ने यह भी सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना हर अनुयायी का कर्तव्य है, क्योंकि पृथ्वी, जल और अग्नि अहोरा मज़दा की सृष्टि है। इस विचार ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया और एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी। लेकिन जरथुस्त्र के जीवन के अंतिम वर्ष शांतिपूर्ण नहीं थे। उनके विरोधी, विशेष रूप से वे पुजारी और सामंत जो पुरानी परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे, अभी भी उनके खिलाफ सक्रिय थे। कहते हैं कि एक युद्ध के दौरान जब बैक्ट्रिया पर विदेशी आक्रमण हुआ, जरथुस्त्र एक अग्नि मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। आक्रमणकारियों ने मंदिर पर हमला किया और उस हमले में जरथुस्त्र की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की सटीक तारीख और परिस्थितियां इतिहास के पन्नों में धुंधली हैं, लेकिन ये माना जाता है कि वे लगभग 70 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़ गए। जरथुस्त्र की मृत्यु ने उनके अनुयायियों को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उनके संदेश ने उन्हें एकजुट रखा। उनके शिष्यों ने उनकी गाथाओं और शिक्षाओं को संरक्षित करने का संकल्प लिया। ये शिक्षाएं बाद में अवेस्ता नामक पवित्र ग्रंथ का हिस्सा बनी, जो ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म का आधार ग्रंथ है। उनके अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों को न केवल फारस में, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी फैलाया। जरथुस्त्र की मृत्यु के बाद ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म फारस के अचमेनिद साम्राज्य के उदय के साथ और अधिक शक्तिशाली हुआ। सम्राट जैसे दारा प्रथम और खशायार्शा ने इस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया और यह फारस का प्रमुख धर्म बन गया। अग्नि मंदिरों की संख्या बढ़ी और ज़ोरोआस्ट्रियन सिद्धांतों ने साम्राज्य के कानूनों और शासन को प्रभावित किया। यह धर्म मध्य एशिया, भारत और यहां तक कि यूनान तक फैला, जहां इसके दर्शन ने अन्य विचारधाराओं को प्रभावित किया। जरथुस्त्र की विरासत केवल धार्मिक नहीं थी। उनके विचारों ने मानवता को एक नई दृष्टि दी कि जीवन का उद्देश्य है अच्छाई का चयन करना और बुराई का विरोध करना। उनका एकेश्वरवाद, नैतिकता पर जोर और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विचार बाद के धर्मों जैसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम पर भी प्रभाव डालने वाला माना जाता है। आज हजारों साल बाद ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म के अनुयायी, जिन्हें पारसी कहा जाता है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए हैं। भारत, ईरान और अन्य देशों में उनके छोटे छोटे समुदाय अभी भी जरथुस्त्र की शिक्षाओं को जीवित रखे हुए हैं। हर अग्नि मंदिर में जहां पवित्र अग्नि जलती है, जरथुस्त्र का संदेश गूंजता है, अच्छे विचार, अच्छे वचन, अच्छे कर्म। जरथुस्त्र अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा उस प्रकाश में जीवित है जो उन्होंने प्रज्वलित किया। एक साधारण व्यक्ति जिसने सत्य की खोज में अपने जीवन को समर्पित किया, ने न केवल एक धर्म की स्थापना की, बल्कि मानवता को यह सिखाया कि अंधेरे में भी सत्य का एक दीपक हमेशा जल सकता है। और इस तरह ज़ोरोएस्टर, ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म के संस्थापक, इतिहास के पन्नों में अमर हो गए।